अगर आप भी बाज़ार जैसे दही बड़े बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी है आप लोगों के लिए। बिल्कुल परफेक्टली बाज़ार जैसे दही बड़े हम आज तैयार करेंगे जो कि इतने सॉफ्ट होंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर, हमारे चैनल इजी कुकिंग में आपको खुशामदीद। तो चलिए सुपर दही बड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप ली है मूंग की दाल और 1 कप ली है माश की दाल, और इसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये देखिए दाल जो है वो सॉफ्ट हो गई है। दाल का पानी मैंने निकाल दिया है और अब यहाँ पे लिया है मैंने चॉपर। चॉपर के अंदर हम दोनों ही दालों को डालेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। दालें आपने 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर भिगोनी है ताकि जब आप बनाएं तो वो बहुत अच्छे तैयार हों। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं आपने बनाना, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए पेस्ट। तो यहाँ पे ये देखिए जो दही बड़ों का पेस्ट है वो मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे एक बर्तन के अंदर हम इसे निकाल लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें कुछ स्पाइसेस जिससे हमारे जो दही बड़े हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हाफ चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अक्सर लोग स्पाइसेस नहीं डालते हैं दही बड़ों के अंदर, इससे फिर क्या होता है कि जो दही बड़े हैं ना वो फीके से बनते हैं, उसका टेस्ट नहीं आता। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा और फिर इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पानी के अंदर हम इसे डाल के दिखाते हैं। तो देखिए जब आप ये बैटर डालेंगे पानी के अंदर तो वो तैरने लग जाएगा, तो समझे वो तैयार हो गया है। अब पानी के अंदर चम्मच को डिप करेंगे और इसी तरह से हम तमाम जो है दही बड़े वो तैयार कर लेंगे। अब दही बड़े जो है एक साइड से तैयार हो गए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। चूल्हे का फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे अगर आप दही बड़े फ्राई करेंगे तो वो जल्दी उसका कलर आ जाएगा, वो अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए दही बड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और इसके अंदर हम दही बड़ों को 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखना है इसे। तो यहाँ पे इसकी चटनी तैयार करने के लिए मैंने ली है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना फ्रेश और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली है। इसे मिक्सी जार में डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी ग्रीन चटनी जो है वो तैयार हो गई है। दही बड़ों में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे अब लिया है मैंने दही आधा किलो, इसमें थोड़ी सी मैंने 3 टेबलस्पून चीनी डाली है और इसे अच्छी तरह से हैंड बीटर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दही बड़े हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसे इस तरह हथेली पे रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। इसी तरह से हमने तमाम जो दही बड़े थे उसका पानी जो है वो निकाल लिया है। ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना है दही बड़ों को। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारे दही बड़े तैयार हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये हमारे दही बड़े तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। आप इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अब यहाँ इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल रहे हैं। मैंने पहले भी इमली की चटनी की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर की है। अब ग्रीन चटनी डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। इमली की चटनी मैंने कैसे तैयार की थी उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मज़ेदार से दही बड़ी की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।